प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, लाहौर स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो स्मोकिंग से मुतालिक है कि जो डायबिटिक्स सिगरेट पीते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, उनको ये जो तंबाकू नोशी की लत है या जो ये फेल है, ये उनकी डायबिटीज़ को, जनरल हेल्थ को कैसे मुतासिर करता है? देखिए जी, जो डायबिटीज़ के पेशेंट जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उनसे अक्सर पूछा जाता है कि स्मोकिंग करते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ सिगरेट पीने को स्मोकिंग कह रहे होते हैं, कहते हैं जी हुक्का पीने में कोई ऐसा मसला नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं। हालांकि हुक्का भी उस तंबाकू नोशी के ज़ुमरे में भी आता है। तो बुनियादी तौर पे सिगरेट का और शुगर का आपस में ताल्लुक़ बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आता कि एक सिगरेट पीने को तो ज़्यादा हमारे लंग्स इफेक्ट हो जाएंगे, और शुगर तो एक अलहदा बीमारी है, वो तो लबलबे की बीमारी है, इंसुलिन नहीं बनती, इंसुलिन दवाइयाँ लेनी पड़ती। लेकिन दोनों चीज़ों का बहुत आपस में ताल्लुक़ है। यानी जो लोग सिगरेट पीते हैं, यानी उनको शुगर नहीं है और सिगरेट पीते हैं, उनको शुगर होने का ख़तरा 30 से 40% ज़्यादा होता है। ओह, यानी जो लोग शुगर नहीं है लेकिन सिगरेट पी रहे हैं, तो वो अपने आप को एक रिस्क में डाल रहे हैं कि उनको डायबिटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। क्यों बढ़ जाता है ख़तरा? ये अननोन रीज़न है, इसकी वजह भी आगे थोड़ी सी हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या क्यों बढ़ जाता है। असल इसमें एक और जो बड़ी बात है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है और वो सिगरेट पीते हैं, उनको शुगर कंट्रोल भी ख़राब हो जाता है। अच्छा। यानी ये इम्पेक्ट डालती है और कुछ बुरे असरात भी डालती है, वो मैं अभी बताऊंगा आपसे। तो इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, डायबिटीज़ का और सिगरेट का आपस में स्मोकिंग का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। स्मोकिंग को एक समझें कि एक ऐसा जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर, यानी ऐसी चीज़ जिसको आप तर्क करें तो आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। देखिए, हम अपनी उम्र को बदल नहीं सकते, मेल या फीमेल होने को बदल नहीं सकते, हमारे अपनी जेनेटिक्स को नहीं बदल सकते कि हमारे वालिदैन में शुगर थी, उस चीज़ को नहीं बदल सकते। जिस चीज़ को बदल सकते हैं कि अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं शुगर का, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, सिगरेट अगर पीते तो सिगरेट को तर्क कर सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में से इन दुश्मनों को निकाला जा सकता है आसानी से। जी। तो ये आपस में एक काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। तो डॉक्टर साहब, ख़तरात क्या हैं? वो जो मैं पूछ रहा था कि ख़तरात क्या हैं सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी से डायबिटिक्स को, क्या ख़तरात हैं? देखिए, जैसे हमने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में बात की है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको हार्ट डिजीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है। एक आम आदमी की निस्बत डायबिटिक को 2 से 4 गुना ख़तरा ज़्यादा होता है। उनकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो हार्ट डिजीज़ ही हो रही होती है। तो अगर ऑन द टॉप ऑफ इट कि अगर वो बंदा शुगर का मरीज़ है और वो सिगरेट भी पी रहा है, तो इस ख़तरे को वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये 600 गुना 600% तक हो जाता है, यानी 6 गुना तक बढ़ सकता है। तो फिर लेकिन अक्सर होता ये है कि आप कभी भी किसी हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी में जाएं, जो दिल का अस्पताल है, अगर वहाँ पे यंग अफराद हैं और उनको दिल की मर्ज़ हुआ है, तो उसमें से एक बहुत बड़ी वजह उन अफराद का सिगरेट पीना है। यानी वो जो यंग आदमी को आमतौर पे जो पेशेंट हैं, उनको आम लोगों को 65 साल 60-70 साल की उम्र के बाद हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा होता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट होगा अगर वो सिगरेट पी रहा होगा, तो उसको 40-45 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है, और बाज़ औक़ात कई दफ़ा वो जानलेवा भी होता है। ये तो है दिल के साथ, यानी ये दिल की नालियों को तंग करता है। आपने किसी वजह क्या है कि दिल की नालियों को तंग करता है, जिस्म की शरीयानों को ये तंग करता है। वहाँ पे जो ऐसे मुज़र असरात बनते हैं तो दिल की नालियाँ तंगी हो जाती हैं। अब इसमें मुज़र असरात क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये आँखों के पर्दे को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, यानी अगर शुगर भी इफ़ेक्ट करती है, ये भी करती है, और गुर्दों के अफ़ाल को भी मुतासर कर सकती है। पैरों की जो नालियाँ, बड़ी नालियाँ होती हैं, उनको अफेक्ट करती है, जिससे बाज़ औक़ात इतनी ब्लॉक हो जाती हैं कि खुदा न खास्ता अगर ज़ख़म हो जाए तो गैंग्रीन तक नौबत हमें आ जाती है। चौथी चीज़ है कि ये सेक्सुअल वीकनेस भी कर सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको कहते हैं, कि वो भी कर सकती है, क्योंकि प्रोसेस एक होता है। तो ये डायबिटिक पेशेंट अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो इस चीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है। और जो
इसके अलावा जो दूसरे असरात में से आता है कि लंग्स को ये ख़राब करती है, जिसमें एक सांस की बीमारी जिसको हम COPD कहते हैं, या ऐसे जो पुरानी सांस की बीमारी है वो चलती रहती है। और उससे भी जो ख़तरनाक चीज़ है वो कैंसर ये कर सकती है, क्योंकि लंग कैंसर का एक बहुत बड़ी वजह सिगरेट का पीना भी है। तो बेसिकली मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि अगर तो आप सिगरेट पीते हैं और इसका मतलब कि आप अपनी जो डायबिटीज़ है उसको आप 2 से या 3 से ज़रब दे लेते हैं, तो यानी जो, और या दूसरे लफ्ज़ों में एक मोमबत्ती को आप दोनों एंड से जलाना शुरू कर दें, तो इससे यानी हमें इज्तनाब करना चाहिए। यानी जहाँ मुमकिन हो, जब मुमकिन हो, अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आप सिगरेट पीते हैं, डायबिटीज़ भी है, तो फिर इसको, सिगरेट को तो निकालें। डायबिटीज़ को तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिगरेट के एक दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन, जो आपकी डायबिटीज़ को भी ख़राब कर रहा है, उसकी कॉम्प्लिकेशन का रेट भी ज़्यादा कर रहा है, और कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला होने के ख़दशात भी ज़्यादा कर रहा है, तो इसको हम अपनी लिस्ट से खारिज कर सकते हैं। ये क्यों कहते हैं डॉक्टर साहब कि जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनके घर रात को चोर नहीं आता, वो इसलिए कि वो सारी रात खांसते रहते हैं, चोर को लगता है अभी उठ के बैठ जाएगा? हाँ, देखें, जो एक बहुत बड़ी जो है इसमें एक लतीफ़े का पहलू भी है, और ऐसे ऐसे होता है कि जो सिगरेट पीते हैं जो लोग, वो उनको स्मोकर्स कफ रहती है, यानी वो एक खांसी, उनके गले के अंदर एक इरिटेशन रहती है, या वो COPD जैसे मैंने बात की, एक लंग्स की बीमारी होती है, वो भी हो सकता है। बाज़ को अगर हार्ट डिजीज़ हो तो उनके लेटने से पानी फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता हो, अगर हार्ट फेलियर जिसको कहते हैं वो भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं। चोरों को तो नुकसान है, लेकिन आदमी को भी उतना ही नुकसान है जितनी सिगरेट नोशी में ये भी कहते हैं कि बंदा बूढ़ा ही नहीं होता, जवानी में चला जाता है। ये एक है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप समझे कि आप 10 साल कम कर लेते, अगर आप स्मोकर हैं तो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारी प्रिडिक्टेड होती है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि हम कितने साल ज़िंदा रहते हैं, लेकिन आम आदमी की निस्बत जो एक आम आदमी का जो उम्र होती है, अफ़ाल जो हैं बॉडी के, जो एजिंग की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। एजिंग ज़्यादा जल्दी आ जाती है। दूसरा, जो आपकी 10 साल आप अपनी उम्र से माइनस कर लेते हैं, और इसका जो इफ़ेक्ट है ना, जो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आप सिगरेट, अभी एक सिगरेट पिया है तो 20 मिनट लगेंगे आपका हार्ट रेट को वापस आने में और आपका ब्लड प्रेशर वापस आने में, क्योंकि सिगरेट पीने के दौरान 2 चीज़ें बढ़ती हैं फौरी तौर पे, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसलिए जब भी कहते हैं जब ब्लड प्रेशर चेक करें तो आपको सिगरेट पिए कम से कम घंटे से ज़्यादा हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें, अगर बार बार आप अगर 20 सिगरेट पीते तो इसका मतलब 20 दफ़ा आप अपने जिस्म को जर्क दे रहे हैं, जो आप ब्लड प्रेशर भी रेज़ करते हैं, हार्ट बीट भी तेज़ करते हैं। फिर इसके बाद अगर आप इसको जो है कि अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहता है कि इंसान 6 महीने 2 साल, तो उसको हार्ट डिजीज़ का ख़तरा बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जो और करता जाता है, लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो वक्त के साथ साथ जो साल गुजरते जाते हैं तो ये मुख्तलिफ़ अज़ा पे अपना असर अंदाज होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, तर्क करना इसको मुश्किल क्यों है, इसको तंबाकू नोशी को? तर्क करना इसलिए मुश्किल है, जैसे आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि एडिक्शन जैसे बाकी चीज़ों की एडिक्शन होती है, इसमें 2 चीज़ें एडिक्शन में या वाला पहलू इसमें होता है। और आपको पता है एडिक्शन 2 तरह की होती है। एक, सबसे पहले एक बंदे को साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है कि जैसे उसको नहीं मिला तो उसको तलब होती है, जी क्रेविंग होती है, वो कहता है मुझे सिगरेट दो मैं पी लूँ ज़रा, क्योंकि एक ज़हनी उसको होती है डिपेंडेंस, ज़हनी नशा। फिर उसके बाद फ़िज़िकल डिपेंडेंस, अगर वो नहीं लेता तो उसके जिस्म में वो दर्दें, वो कैफियत, सिगरेट नहीं पी काफ़ी जिस्म टूटना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के वो बिल्कुल एग्जैक्टली नशे वाला हिसाब होता है। और जब इसको छोड़ते हैं तो बिल्कुल वही हमें सिम्टम्स आती हैं, विड्रॉल सिम्टम आती हैं, यानी वो छोड़ने से एकदम इंसान परेशान होता है कि ये मैं तो पहले ज़्यादा अच्छा था, मैं सिगरेट नहीं मिला और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसमें कुछ जो साइंटिस्ट कहते हैं कि छोड़ने से एक छोटा सा नुकसान होता है इसमें, क्योंकि ये आपकी भूख को ख़त्म करती है। अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा मैं अभी चलते चलते एक ज़िमनी इसमें नुक्ता बता दूं। बहुत सारे पेशेंट जो सिगरेट पीते हैं ना, वो कहते हैं हम हाजमे के लिए पीते हैं। अच्छा। यानी वो खाना खाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, हम किसी पार्टी पे गए हुए हैं कि अपना एक सिगरेट लगाते हैं कि मेरा खाना हज़म हो जाएगा।
हालांकि ये मैदे को अफ़ाल को ख़राब करती है, मैदे को स्लो डाउन करती है, हाजमा तो नहीं करती बल्कि उल्टा असर कर रही होती है। लोगों में ये एक मिथ है, ये निकालनी चाहिए। तो इसके साथ जो है कि जो हम बात कर रहे थे कि आपकी जो दूसरे अफ़ाल है, तो मैदे के अफ़ाल भी मुतासर होते हैं। अगर मैदे में खुदा ना खासा कोई अल्सर है तो वो अल्सर हील होने में टाइम लेता है। तो इसमें इसको छोड़ना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ये कहना कि ये नामुमकिन है, ये ऐसी बात नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, तो ऐसे आते हैं, उन जेब से सिगरेट की डब्बियाँ निकाली और उसको तोड़ा, उसके बाद डॉक्टर साहब आज के बाद मैंने नहीं पीना। इसके लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, और लोगों में कुछ लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है, वो इस पर बड़ी जल्दी इस पर काबू पा लेते हैं और इसको फौरी तौर पर तरक कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मैं कम कर दूंगा, मसलन अगर मैं 20 पीता हूँ जी मैंने डॉक्टर साहब मैंने अब 10 कर दिए, तो नुकसान तो उतना ही हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं 1 कर दी है, तो मैंने कहा 1 को तो छोड़ना तो बहुत आसान है, इसको भी छोड़ दें। तो ये हो जाती है, इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट से भी रुजू करें जो आपको इसकी काउंसलिंग करे, ताकि आप इसको छोड़ने में आपको हेल्पफुल हो। तो हमारा इदारा इसमें भी आपको रहनुमाई देता है, तो यहाँ काउंसलर अवेलेबल हैं जो इसको गाइड कर सकते हैं, तो उनको छोड़ने में मदद भी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब इसका कोई फ़ायदा भी है? जैसे कुछ लोग कहते हैं जी मुझे स्ट्रेस है तो मैं पी लेता हूँ, टेंशन है तो पी लेता हूँ, यानी क्या हम ये समझते हैं कि जैसे लोग खाना ज़्यादा खा लेते हैं स्ट्रेस टेंशन में, या कोई और ऐसी, तो कोई इसका फ़ायदा है या ये एक क्विक फिक्स है, जुगाड़ है, ये असल में कोई फ़ायदा नहीं देता, नुकसान ज़्यादा देता है? देखिए, मैं तो अपने पेशेंट को चैलेंज देता हूँ, मुझे 1 सिगरेट का फ़ायदा बता दो। अच्छा। तो आप बता देंगे मैं भी शुरू कर लूँगा। तो लेकिन अभी तक पेशेंट जो में डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं मेरे पास, खुद बताते हैं कि हमें तो कोई फ़ायदा तो नहीं मिला, ये एक इल्लत है, एक आदत है जिसके नुकसानात बेइंतहा हैं और वो हमें वो तंग कर रही है। इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है अब दुनिया में। कुछ जैसे उसके लिए हम 2 चीज़ें, एक है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको NRT भी कहते हैं, कि आप जब आपको क्रेविंग होती है कि जब आपका निकोटिन लेवल बॉडी के अंदर नीचे की तरफ आता है, तो आपको वो उसके साथ आपको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। तो वो ये बाहर से पैच, निकोटिन पैच होती है, च्युइंगम भी अवेलेबल है जो लोग यूज़ करते हैं ताकि निकोटिन की क्रेविंग हो। लेकिन इसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ है कि क्रेविंग जब हो तो आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करें, आप किसी ऐसी एक्टिविटी में मशगूल हो जाएं जो आपको थोड़ा सा उससे तवज्जो हट जाए। अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें, एक्सरसाइज आप शुरू करें जिससे आपको पता चले कि आपको एक एक्सरसाइज कैपेसिटी कि आप ताज़ा हवा का क्या लुत्फ़ है। कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स के अंदर आप हिस्सा लेना शुरू करें। कुछ अद्वियात हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान में भी अवेलेबल शायद है, वो एक दवाई दी जाती है, तो जिंटेक्स के नाम से अवेलेबल है, लेकिन आप खुद ना लें, लेकिन ये बड़ी सुपरवाइज्ड किस्म की दवाई है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये अवेलेबल है, तो इससे जो आपको छोड़ने में हेल्प करती है। लेकिन सबसे पहले हर नशे से छोड़ने से पहले एक डिटर्मिनेशन ज़रूरी है कि मैंने इसको छोड़ना है, तब आप छोड़ सकेंगे। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती पकड़ के कहे जी आप छोड़ दो, फलां कर लो, तो नहीं, आपकी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आप जैसे फरमा रहे थे कि सब कुछ लुटा के होश में आए, तो क्या हुआ कई दफ़ा जो है जितनी देर हम ये काम करते रहते हैं सिगरेट नोशी का, तो काफ़ी नुकसान होता रहता है, तो अर्लियर द बेटर। अर्लियर द बेटर। और जो नुकसान, अच्छी बात इसमें यह है कि जो आप छोड़ते हैं ना तो आपको फ़ायदे आने शुरू हो जाते हैं क्विकली, यानी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, आपका हार्ट रेट ठीक होना शुरू हो जाता है, आपकी कुछ साल गुजरने के बाद आपकी नालियों में जो वो जम रहा था, जो प्लाक्स बन रहे थे एथेरोस्क्लेरोसिस के, वो भी यानी जो चर्बी के प्लाक्स बने वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं, लंग्स की बेहतरी आना शुरू हो जाती है, यानी आप रिस्क से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो तकरीबन कहते हैं अगर अल्लाह ना करे को खुदा ना खासा हादसा ना हो, तो 15, 16 या 18 साल के अंदर आपको सारी चीज़ें ये रिवर्सल में आ जाती हैं। ये एक अच्छा पहलू कि आप छोड़ने के बाद इसका फ़ायदा भी होता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब निकोटीन जो है, अब लोगों ने हर चीज़ का हल ढूंढ लेते हैं कि वो स्टिमुलेंट है, जैसे कॉफ़ी में या टी में कैफ़ीन है, उससे निकोटीन एक स्टिमुलेंट है,
तो वो कहते हैं जी चलें हम सिगरेट नहीं पीते, क्योंकि सिगरेट जो है उसके अंदर कागज़ भी है या बीड़ी भी है, तो वो टार भी है उसमें, जो वो फेफड़ों में ना काले काली कैंसर, जी जी। नज़र आती है, या फिल्टर में जो आ जाती है, टार भी है। और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या इस तरह की चीज़ें जो ख़राबी करती हैं। तो निकोटीन कहते हैं ई सिगरेट्स, क्योंकि अब आज इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और उस निकोटीन का सफ़ूफ यानी उसका एक्सट्रैक्ट, तो ये चीज़ें जो हैं देखिए, ये दो चीज़ें अभी रिसेंट जो चीज़ें आई हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, एक तो ई सिगरेट है, दूसरा शीशा। वो भी एक स्मोकिंग की बहुत जी इंजीरियस फॉर्म है, यानी जी वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और उसके तो कैफ़ेज़ हैं बाहर, कई अरब मुल्कों से शुरू हुआ, शायद अब पूरे पाकिस्तान में शायद अभी है कि नहीं है। लेकिन जो इसके साथ ई सिगरेट है वो भी उतना ही नुकसानदेह है। अभी साइंटिस्ट ने साबित किया कि ई सिगरेट आपको छोड़ने में हेल्प नहीं करता, वो आपके लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना दूसरा नुकसान है। आपने ये देखा होगा अक्सर जो फ़्लाइट्स में भी अभी भी लिखा होता है कि ई सिगरेट भी आप नहीं पीने की इजाज़त है। तो ये इसको टोटल नॉन स्मोकिंग है। तो ई सिगरेट है वो भी आप समझें कि उतना ही नुकसानदेह है जितना दूसरा सिगरेट। डॉक्टर साहब, जब कोई भी स्टिमुलेंट लेते हैं जैसे निकोटीन है, ये तो उससे एकदम जो मूड अप होता है और हार्ट रेट भी तेज़ हो जाता है, तो उससे मतलब जब हम उस कैफियत में नहीं होती, एक बेस लाइन या सेरेनिटी या एक बिल्कुल सुकून की कैफियत को, तो ये ख़राब करता है। तो फिर भी लोग जो है ये इसकी तरफ रजू देखिए, करते हैं। इसमें आप सबसे पहले देखिए कि इसके जब हम इसमें एक पफ लेता है इंसान, तो उसमें जाता क्या है अंदर? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस है, आपने कई दफ़ा सुना होगा कि कोयला की अंगीठी रखी कुछ लोगों ने गांव में और पूरा गांव बेहोश हो गया, सही। यानी घर बेहोश हो गया जी गांव के अंदर, और लोगों के अंदर वो कुछ लोगों की डेथ्स भी हो गई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी तेज़ी से सरायत करने वाली जो दिमाग के अंदर इफ़ेक्ट करती है और इंसान को ग़ुनूदगी या बेहोश कर सकती है, और हार्ट आपके खून के अंदर बड़े बुरे असरात मतलब मरतब करती है। तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो आप समझें कि हम जो हर पफ है वो एक जहर का पफ अपने अंदर फेंकते हैं। तो अगर हम उसमें वक्ती तौर पे इंजॉय करते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन आप उसको देखें कि आपको लुत्फ़ वो दे रहा है, लेकिन उसके साथ जो वो आपको एक कश जो है आपको बीमारी की तरफ खींच के लेके जा रहा है, वो कहीं ज़्यादा नुकसानदेह है। दूसरी चीज़ ये भी डॉक्टर साहब कि जो लोग सिगरेट से शुरू करते हैं वो, और ये गेटवे ड्रग समझी जाती है कि आगाज़ तो यहाँ से कर लेते हैं, फिर कुछ लोग जो है चर्स और ऐसी चीज़ें जो सिगरेट के साथ तंबाकू के साथ मिला के पी जाती हैं, तो ये एक बच्चों में भी और जो लोग भी टीनेजर्स या फिर बाद में, ये एक जो बेधड़क बना देता है, वो और ड्रग्स में भी चले जाते हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, बहुत सारे असल जो प्रॉब्लम ये आती है कि जो अभी जो नस्ल जो यंग जनरेशन है बहुत अर्ली स्टेज पे इसको शुरू कर रही है, बहुत अर्ली स्टेज पे, यानी अभी स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो वो स्मोकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो उनका क्योंकि फिर आप देखें लाइफ स्पैन जूं के साथ साथ उनको कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी आ जाती है। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये गेटवे है बाकी नशों का भी, यानी आप हेरोइन शुरू कर सकते हैं, कोई बंदा चर्च की तरफ जा सकता है, हैश जो भी है, सारी चीज़ें ये चल सकती हैं। ये उसके लिए एक किस्म की आपकी झिझक को ख़त्म कर देती हैं, तो आपके लिए एक गेटवे है कि आप बाकी नशों की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है, और मेरा ख़्याल है कि हमारे जो नई नस्ल है अगर वो थोड़ा सा इसको समझ ले, ठीक है, वो वक्ती तौर पे सुकून की तलाश में है, ज़्यादा देर जागना पड़ता है, कुछ लोग पढ़ाई के चक्कर में सारी रात बैठ के सिगरेट पीता जाऊँगा, तैयारी करूँगा, मैं फोकस्ड रहूँगा, कंसंट्रेशन मेरे अंदर रहेगी। ये एक सिंपल ढकोसले हैं जो नेगेटिव है, एक मिथ्स हैं कि मुझे, हालांकि उसके नुकसानात कहीं ज़्यादा हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसको जो अगर इल्लत किसी को है उसको ख़त्म करने में हेल्प आउट करना चाहिए। अगर एक बंदा सिगरेट छोड़ता है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर वो दोबारा शुरू कर लेता है फिर उसको गाइड करना चाहिए, लेकिन ये काउंसलिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसके नुकसानात सिर्फ सिगरेट की डिबिया पे ये लिखना कि ये कैंसर कर देती है, ये फलां करती है, ये काफ़ी नहीं है। हमें एक मजबूत कंपेन की ज़रूरत है जो एंटी स्मोकिंग हो। हमें उस देखें, अच्छा इसमें एक और बड़ा फैक्टर है जो पैसिव स्मोकिंग है। मतलब हम कमरे में बैठे हुए हैं, कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, घर का कोई फर्द सिगरेट पी रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चे भी हैं, वो भी वही उनको उतना ही नुकसान हो रहा है जितना उस पीने वाले को हो रहा है।
क्योंकि वो इसी धुएं में वो सांस ले रहे हैं। ये पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ख़तरनाक है। इसीलिए कोई बहुत सारी जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं वहाँ लोग बेधड़क सिगरेट पीते हैं, अगर आप उनको मना करें वो बुरा मनाते हैं, आगे से कुछ लड़ने मारने पे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही ख़तरनाक है तो जितनी एक्टिव स्मोकिंग है। तो इस पर तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपने घर में अगर किसी को आदत है तो वो घर के छोटे बच्चों के सामने, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन जो हैं, अगर उनके हस्बैंड सिगरेट पीते हैं और कमरे में पी रहे हैं और वो प्रेग्नेंट फ़ीमेल हैं, तो उसके असरात प्रेग्नेंट फ़ीमेल के जो जो ब्लड के ज़रिए बच्चे को नुकसानात पहुंच सकते हैं, मेल फॉर्मेशंस हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है कि इसके नुकसानात से लोगों को आगाह किया जाए। उसको हम आगाह नहीं करते, लोग, नई नस्ल इसमें बहती चली जा रही है, लोग कमरों में पी रहे हैं, अपने घरों के अंदर पी रहे हैं, बच्चे भी उसी से नुकसान उठा रहे हैं। तो हमें इस पे बड़ा एक संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, आपको बता रहे थे कि तंबाकू नोशी के क्या मुज़र असरात हैं और उनसे कैसे बचना चाहिए, और डायबिटिक्स को ख़ास तौर पे। इंशाल्लाह कोई अच्छा सा टॉपिक लेके फिर हम आपके लिए हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।